हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक प्राइम नंबर एंड कॉम्पोजिट नंबर्स। अक्सर बच्चे इस टॉपिक में गलतियां कर जाते हैं या कई बार उनको प्राइम नंबर और कॉम्पोजिट नंबर में डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते। तो चलिए इस कंसेप्ट को बहुत ही आसान तरीके से समझते हैं। देखिए, प्राइम नंबर्स, सबसे पहले ये देखते हैं प्राइम नंबर की पहचान क्या है या कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। प्राइम नंबर के दो फैक्टर्स होते हैं। देयर आर टू फैक्टर्स फॉर प्राइम नंबर ऑलवेज। और वो दो फैक्टर कौन से होते हैं? एक 1 और दूसरा नंबर इटसेल्फ। बस यही कंडीशन याद रखनी है प्राइम नंबर के लिए। जैसे कि नंबर 2 देखिए, अब 2 के दो ही फैक्टर हैं। कौन कौन से टेबल पे जाता है ये? या तो ये 1 के टेबल पे जाएगा या किसके टेबल पे जाएगा? 2 के टेबल पे डिवाइड होगा। इसके अलावा ये किसी भी और टेबल पे डिवाइड नहीं होगा। तो यानी कि 2 क्या है? प्राइम नंबर है। इसी तरह से देखिए 3 सिर्फ 1 के टेबल पे जाएगा और 3 के टेबल पे जाएगा, यानी कि 3 भी क्या है? प्राइम नंबर है। 5 सिर्फ 1 के टेबल में जाएगा और 5 अपने खुद के टेबल पे जाएगा, यानी कि 5 भी प्राइम नंबर है। ऐसे आप कई नंबर्स चेक कर सकते हैं। 13 देख लीजिए, 13 क्या है? 1 के टेबल पे जाएगा और 13 के टेबल से डिवाइड होगा, यानी कि 13 भी क्या है? प्राइम नंबर है। अब मैं अगर बात करूं 15 की, तो क्या 15 प्राइम नंबर होगा? देखिए, देख लेते हैं। 15 1 के टेबल पे डिवाइड बिल्कुल होता है, 15 के टेबल पे बिल्कुल होता है। ये तो 3 के टेबल पे भी होता है, 5 के टेबल पे भी होता है, यानी कि ये प्राइम नहीं है। तो राइट, तो प्राइम नंबर का कंसेप्ट हमने याद रखना है। जो प्राइम नंबर वो होता है जिसके दो ही फैक्टर्स हों, एक 1 और दूसरा नंबर खुद, यानी कि वो सिर्फ 1 के टेबल पे डिवाइड हो और अपने खुद के टेबल पे डिवाइड हो। तो ये हमने प्राइम नंबर के लिए याद रखना है। और दूसरा कंसेप्ट क्या है? कॉम्पोजिट नंबर का। चलिए देखते हैं कॉम्पोजिट नंबर के लिए। कॉम्पोजिट नंबर, अब कॉम्पोजिट नंबर क्या होता है? कॉम्पोजिट नंबर वो नंबर है जो अपने खुद के टेबल और 1 के अलावा किसी और टेबल पे भी डिवाइड हो। जैसे हमने अभी 15 की एग्जांपल कर रहे थे। 15 1 के टेबल पे और 15 के टेबल पे तो डिवाइड होता है, लेकिन इसके अलावा ये 3 के टेबल पे भी डिवाइड होता है, 5 के टेबल पे भी डिवाइड होता है। तो इसका मतलब 15 प्राइम तो नहीं है, लेकिन फिर क्या है ये 15 ये हमारा कौन सा नंबर बनता है? कॉम्पोजिट नंबर बनता है। राइट, ऐसे जितनी मर्जी एग्जांपल ले लीजिए आप। 28 ये 1 के टेबल पे और 28 के टेबल पे तो डिवाइड होगा ही, लेकिन ये 2 के टेबल पे भी जाएगा और 14 पे भी जाएगा, 7 पे भी जाएगा। तो ये अलग अलग नंबर्स पे टेबल पे जब डिवाइड होता है जो नंबर, उसे हम क्या बोलते हैं? कॉम्पोजिट नंबर बोलते हैं। तो ये तो था कंसेप्ट प्राइम नंबर और कॉम्पोजिट नंबर का। लेकिन जब बच्चों को क्लास में पढ़वाया जाए या आप बच्चों को घर पे समझाने लगे, तो एक बहुत अच्छी एक्टिविटी के थ्रू आप इसको करवा सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। एक ऐसी एक्टिविटी शीट आपको बताने जा रहे हैं। उस एक्टिविटी शीट को देखिए, बच्चे इंजॉय करेंगे करने के लिए। देखिए 1 से लेकर 100 तक आपके सामने नंबर स्क्रीन पे हैं। आप बच्चों को इसी तरह की एक शीट दीजिए, एक्टिविटी शीट, जिसमें 1 से लेकर 100 तक नंबर्स इसी सीक्वेंस में लिखे हों। और सबसे पहले हमें करना क्या है? देखिए, ये आप स्टार्टिंग में नंबर 1 देख रहे हैं। राइट, नंबर 1 जो है, ये नंबर 1 ना तो प्राइम है और ना ही कॉम्पोजिट है। कैसे? क्योंकि 1 का हमने प्राइम नंबर के लिए पढ़ा कि उसके दो फैक्टर होने चाहिए, लेकिन 1 का फैक्टर सिर्फ एक ही है। तो ना तो ये प्राइम में आएगा, ना ही ये कॉम्पोजिट में आएगा। तो राइट, तो क्योंकि ये प्राइम नहीं है तो मैं इसको क्रॉस कर रहा हूं कि ये तो मेरा प्राइम नहीं है। राइट, तो 1 नंबर तो गया हमारी काउंटिंग से। इसके बाद देखिए हमारा प्राइम कौन कौन सा है, मैं उसको ग्रीन पेन से सर्कल कर रहा हूं फर्स्ट लाइन में। ये देखिए हमारा 2 प्राइम है, बिल्कुल है। 3 प्राइम है, बिल्कुल है। राइट, 5 प्राइम है, क्योंकि फर्स्ट लाइन हम याद कर सकते हैं। 7 भी प्राइम है। राइट, तो यहां पर फर्स्ट लाइन में हमारे पास 2 3 5 और 7 हमारे पास प्राइम है, तो उनको हमने सर्कल कर लिया। अब देखिए 2 तो चलो प्राइम हो गया, लेकिन जो 2 के टेबल में वैल्यूज आएंगी, जो 2 के टेबल पे नंबर्स आएंगे, वो तो कोई भी प्राइम नहीं होगा। तो हमने क्या करना है? सबसे पहले यहाँ से इवन नंबर्स हटा देते हैं स्क्रीन में से। ये देखिए, ये लाइन सारी देखिए, पीछे 2 आ रहा है,
मतलब ये सारी लाइन 2 से डिविजिबल है, तो मैं क्या करता हूँ, ये सारी लाइन काट देता हूँ, यानी कि ये तो प्राइम हो ही नहीं सकते, राइट। अभी देखिए 4, 4 भी 2 के टेबल में आता है, और इन सब के पीछे 4 आ रहा है, तो ये सभी 2 से डिवाइड होते हैं, यानी कि अपने नंबर अब खुद के साथ या 1 के साथ डिवाइड होने के अलावा ये 2 से भी डिवाइड हो रहे हैं, यानी कि ये भी सारे क्या हो गए, प्राइम नहीं है, तो मैं इनको भी काट देता हूँ। ये 6 देखिए, 6 भी 2 के टेबल पे जाता है, सब के पीछे 6 आ रहा है, तो ये लाइन भी मेरे काम की नहीं है, ये भी प्राइम नहीं है, तो ये लाइन भी गई। ये लाइन देखिए 8 2 के टेबल पे आता है, और इन सब के पीछे 8 भी आ रहा है, तो ये सारी लाइन भी गई। तो देखिए इस तरह से काफ़ी नंबर तो हम पहले ही निकाल देंगे कि जो प्राइम हो ही नहीं सकते। अब लास्ट वाली देखिए सबके पीछे 0 आ रहा है, यानी कि ये सारे नंबर 2 के टेबल पे डिवाइड होते हैं, तो ये भी मेरी प्राइम नहीं हो सकते, राइट। तो देखिए कितनी हमने 1 2 3 4 5 5 लाइंस तो हमारी गई, कितने नंबर हमने काट दिए कि ये प्राइम नहीं हो सकते। अब रूल क्या है, हमने करना क्या है, पहले 2 देखा प्राइम है, तो उसके जितने भी डिविजिबल नंबर थे 1 से लेकर 100 तक मैंने सारे काट दिए। अब नेक्स्ट नंबर आता है 3 का, 3 मेरा प्राइम है, तो मैं 3 के सारे जितने भी नंबर डिवाइड होते होंगे उन सबको काटूंगा। लेकिन उससे पहले एक लाइन रह गई हमारी, ये 5 नंबर देखिए, 5 मेरा प्राइम जरूर है, लेकिन उसके नीचे वाले जितनी भी वैल्यूज हैं सारी 5 के टेबल पे डिवाइड होती हैं, तो हम इस लाइन को भी काट सकते हैं। देखिए एक लाइन तो और कट गई हमारी, राइट। तो हमारे तो बिल्कुल कम नंबर रह गए हैं हमारे पास। अब चलते हैं 3 पे। अब 3 के टेबल पे जो जो नंबर आते हैं उनको भी काट देते हैं, क्योंकि वो हमारे प्राइम नहीं हो सकते। इतना करने से हमारा लगभग काम देखिए सारा हो जाएगा। अब देखिए 3 के टेबल पे कैसे, 3 का टेबल 3 1 3 6 9, देखिए 9 हमने नहीं काटा था तो 9 काट देते हैं। 9 के बाद 12 15 18 कुछ ऑलरेडी कट चुके हैं, 18 के बाद 21 24 कट चुका है, 27 काट दीजिए, 30 ऑलरेडी कट चुका है, 33 36 कट चुका है, 39 काट दीजिए, 42 ऑलरेडी कट चुका है, 45 भी कट चुका है, 48 भी कट चुका है, 51 काट देते हैं, और फिर 54 कट चुका है, 57 काट देते हैं, 60 ऑलरेडी कट चुका है, 63 काट देते हैं, 66 ऑलरेडी कट चुका है, 69 काट देते हैं, 72 कट चुका है, 75 भी कट चुका है, 78 भी कट चुका है। इसके बाद 81 काट देते हैं, और फिर 84 भी कट चुका है, 87 काटना बाकी है, 90 कट चुका है, 93 काटना बाकी है, 96 ऑलरेडी कट चुका है, और 99 काटना बाकी था, हमने 99 भी काट दिया। अब देखिए हमने अपनी इस एक्टिविटी शीट में पहले क्या कहा था, हमने ऊपर देखिए 2 3 5 और 7 को सर्कल कर रखा है। ये 2 3 5 और 7 मेरी पहली लाइन के प्राइम नंबर्स थे। मैंने 2 के सारे डिविजिबल वाले काट दिए, 3 के डिविजिबल काट चुके हैं हम, 5 के डिविजिबल काट दिए, बस एक लास्ट स्टेप रह गया, जो 7 के डिविजिबल हैं उनको भी काट दीजिए। अब 7 के डिविजिबल लगभग सारे कट चुके हैं, देखते हैं कौन सा पेंडिंग है। 7 देन 14 21 कट चुका है ऑलरेडी, 28 भी कट चुका है, 35 भी कट चुका है, 42 भी कट चुका है, कौन सा नहीं कटा था, 49, तो देखिए इसको भी काट दिया। उसके बाद 56 कट चुका है, 63 ये भी कट चुका है, 70 भी कट चुका है, हाँ 77 रह गया, राइट। नेक्स्ट 77 आएगा, वो अब काट दिया हमने। 77 के बाद 84 ये ऑलरेडी कट चुका है, और इसके बाद 91 7 के टेबल में आता है, ये काट दिया, और 98 ऑलरेडी कट चुका है। अब हमने अपने इस 1 to 100 के चार्ट में 2 3 5 और 7 के टेबल में जो जो वैल्यूज आती हैं सारी काट दी हैं। तो अब बाकी जो बच गए हैं नंबर्स, वो सारे नंबर्स कौन से हैं, हमारे प्राइम नंबर्स हैं। चलिए अब अपने प्राइम नंबर्स जितने बच गए हैं उनको सर्कल करते हैं। यहाँ पर 2 3 5 और 7 को सर्कल कर चुके हैं। 11 देख लेते हैं, ये देखिए 11 13 17 19, नेक्स्ट लाइन में 23 29 31 37, राइट, 41 43 47 53
59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89, 97। तो ये देखिए हमने अपने प्राइम नंबर सारे निकाल लिए। तो देखें 1 से 100 तक कितने प्राइम नंबर्स आते हैं, एक बार काउंट करके देखते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 एंड 25, यानी कि टोटल कितने प्राइम 1 से 100 के बीच में आए हमारे 25। तो ये ध्यान रखना है, यहाँ पर एक बार फिर से बता देता हूँ कि 1 ना तो प्राइम है और ना ही कॉम्पोजिट है। तो ये एक्टिविटी शीट के थ्रू बच्चों को बहुत इंटरेस्टिंग वे से प्राइम नंबर बताए जा सकते हैं और डिवीजन की भी इसमें प्रैक्टिस बच्चों की हो जाएगी। तो चलिए चलते हैं, एक इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको बताने जा रहे हैं। चलिए देखते हैं ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो अक्सर काम भी आने वाले हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी पूछ लेते हैं और बच्चों को पता भी होना चाहिए। फर्स्ट प्राइम नंबर कौन सा होता है? अभी हमने चार्ट किया और कुछ लोग गलती कर देते हैं, 1 बोल देते हैं। तो याद क्या रखना है, 1 फर्स्ट प्राइम नंबर नहीं है। फर्स्ट प्राइम नंबर कौन सा है, याद रखिएगा, फर्स्ट प्राइम नंबर है 2। इसी तरह से नीचे देखिए फर्स्ट कॉम्पोजिट नंबर कौन सा है। कॉम्पोजिट नंबर होता है जो किसी टेबल में जाए, तो फर्स्ट कॉम्पोजिट नंबर हमने याद रखना है, वो क्या होगा, 4। तो ये दोनों में कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। फर्स्ट प्राइम नंबर 2 होगा, फर्स्ट कॉम्पोजिट नंबर 4 होगा। 1 to 100 के बीच में प्राइम नंबर्स कितने आते हैं, ये तो हमने अभी अभी कैलकुलेट किया, कितने आते हैं, 25 आते हैं। अब फर्स्ट टू 100 में कॉम्पोजिट नंबर कितने आएंगे? तो अक्सर सभी गलती क्या करते हैं कि 25 प्राइम है तो 75 कॉम्पोजिट नंबर होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि इसमें 1 एक ऐसा नंबर है, 1 नंबर जो है वो ना तो प्राइम है और ना ही कॉम्पोजिट है, तो उसको तो निकालना पड़ेगा, किसी भी काउंटिंग में नहीं आएगा। तो कॉम्पोजिट नंबर कितने बच जाएंगे हमारे पास, 74 बच जाएंगे। तो ये भी याद रखना है। कई बार ये डायरेक्ट पूछ लिया जाता है कि कितने कॉम्पोजिट नंबर हैं या कितने प्राइम नंबर हैं। और एक फैक्ट जरूर साथ में ऐड कर रहे हैं आज कि 1 से 1000 तक प्राइम नंबर्स कितने होते हैं, ये काउंटिंग जरूर याद रखिए। टोटल होते हैं 168 और 1 से 1000 तक कॉम्पोजिट नंबर कितने होते हैं, 831। तो ये कुछ फैक्ट्स हैं जिनको हमें याद भी रखना चाहिए। आई होप सभी को प्राइम नंबर और कॉम्पोजिट नंबर का कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा और आगे बच्चों को करवाने में इंटरेस्टिंग जो एक्टिविटी शीट हमने की वो भी सबको समझ आई होगी। बस हमारे वीडियोस को लाइक और शेयर जरूर करते रहें। थैंक यू सो मच।